हेलो स्टूडेंट। इस वीडियो में जो गेस्ट पेपर करा रहा था उसका भाग 2 है। इसमें 6वां नंबर क्वेश्चन से जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है उसको बता रहा हूँ। देखिए, 6वां नंबर क्वेश्चन पर जो पहला इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होगा वो हो सकता है कि आनुवांशिक आनुवांशिक कूट क्या है इसके 4 उपयोग लिखिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, हर साल पूछे जाते हैं लगभग कि अनुवांशिक कूट क्या है, इसके 4 उपयोग लिखिए। दूसरा है, इस पर जो दूसरा नंबर होगा वो है कि निम्न पर टिप्पणी लिखिए। निम्न पर टिप्पणी लिखिए। निम्न पर टिप्पणी लिखिए, ये दूसरा इसका है। इसमें जो अलग अलग 2 बनाया हूं मैं। पहला है इसमें जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस, बहुत ही महत्वपूर्ण टिप्पणी लिखने के लिए क्वेश्चन है ये। जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस बहुत ही महत्वपूर्ण है ये। दूसरा है इसमें बहुजीनी वंशागति, बहुजीनी वंशागति, वंशागति। इसके अलावा यहाँ पे ये भी आ सकता है बायोपायरेसी क्या होता है। बायोपायरेसी बहुत ज्यादा पूछा जाता है और बेटी फसल भी पूछा जाता है। तो बायोपायरेसी और बेटी फसल भी आप ध्यान दीजिएगा, इसको देख लीजिएगा। अब इसका तीसरा नंबर जो क्वेश्चन है, तीसरा नंबर है, ये भी टिप्पणी पे ही दिया हूं। निम्न पर टिप्पणी लिखिए, जिसमें पहला होगा वर्णांधता, और हीमोफीलिया, हीमोफीलिया। इसके अलावा यहाँ पे आप थैलासीमिया भी याद कर लीजिएगा। थैलासीमिया क्या होता है, थैलासीमिया भी इस बार पूछा जा रहा है। अब इसके बाद जो चौथा क्वेश्चन है इसका, वो है मधुमक्खी में लिंग निर्धारण समझाइए। लिंग निर्धारण को समझाइए। मधुमक्खी में लिंग निर्धारण को समझाइए। ये दूसरी तरह से पूछा जा सकता है कि लिंग निर्धारण क्या है, मधुमक्खी में लिंग निर्धारण को समझाइए। तो ऐसे ही पूछा जा सकता है। अब जो 7वां क्वेश्चन आता है, जो लॉन्ग क्वेश्चन होता है, प्रश्न संख्या 7, ये लॉन्ग क्वेश्चन है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन लिख रहा हूं। आरडीएनए मतलब रिकॉम्बिनेंट डीएनए या पुनर्संयोजित डीएनए क्या होते हैं। तो आरडीएनए तकनीक से आप क्या समझते हैं, आरडीएनए तकनीक से आप क्या समझते हैं। चिकित्सा में इसका उपयोग का वर्णन कीजिए। चिकित्सा में इसके उपयोग का वर्णन कीजिए। इसके अलावा यहाँ पे अथवा में भी क्वेश्चन पूछा जाता है, अथवा करके। अथवा में है आवृतबीजी पौधों में, आवृतबीजी पौधों में निषेचन की प्रक्रिया को समझाइए। ये 7वां का लॉन्ग क्वेश्चन हो गया।
ये बहुत ही महत्वपूर्ण आरडीएनए तकनीक से आप क्या समझते हैं? ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रक्रिया है। रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनाने का वर्णन कीजिए, इस नाम से पूछा जा सकता है। रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनाने का वर्णन कीजिए, इस नाम से भी इसको पूछा जा सकता है। या पुनः संयोजित डीएनए कैसे बनाए जाते हैं, इसका वर्णन कीजिए, इस नाम से भी इसको पूछ सकता है। अब जो प्रश्न संख्या 8 है उसको देखिए। प्रश्न संख्या 8 है कि डीएनए एक आनुवंशिक पदार्थ है। डीएनए एक आनुवंशिक पदार्थ है। प्रयोग द्वारा सिद्ध कीजिए। प्रयोग द्वारा सिद्ध कीजिए। तो डीएनए का आनुवंशिक पदार्थ है, प्रयोग द्वारा सिद्ध कीजिए। तो इसके संदर्भ में हर्षवर्धन चीज का प्रयोग है, आप देख सकते हैं। डीएनए का आनुवंशिक पदार्थ है, सिद्ध कीजिए। तो ये भी क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। अब इसमें अथवा में जो आता है, अथवा करके, वह है एक तालाब के पारिस्थितिक तंत्र का वर्णन कीजिए। पारिस्थितिक तंत्र का वर्णन कीजिए। अथवा में पूछा जाता है कि एक तालाब के पारिस्थितिक तंत्र का वर्णन कीजिए, यह भी आ सकता है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब लॉन्ग क्वेश्चन 9वां है, प्रश्न संख्या 9। लिंग निर्धारण से आप क्या समझते हैं? लिंग निर्धारण से आप क्या समझते हैं? पक्षी में पक्षियों में, मधुमक्खी में, मधुमक्खी ऊपर बताया हूं, मानव में, लिंग निर्धारण का वर्णन कीजिए। लिंग निर्धारण का वर्णन कीजिए। ये लॉन्ग क्वेश्चन में आता है, ये बड़ा क्वेश्चन है, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। इसके अलावा अथवा करके एक और क्वेश्चन पूछे जाते हैं। युग्मक जन्म क्या है? युग्मक जनन क्या है? शुक्राणु जनन या अंडाणु जनन प्रक्रिया को समझाइए। तो ये पूरा 9 के 9 क्वेश्चन कंप्लीट हो रहा है। इसके अलावा भी अगर मैं देखूंगा अभी, तो अगर अच्छा और क्वेश्चन दिख रहा है, और जो मैं बताया भी हूं कि आप बायोपायरेसी तैयार कर लीजिएगा, बेटी फसल तैयार कर लीजिएगा, तो उनको भी आप याद कर लीजिएगा। और जो भी इसके अलावा और भी क्वेश्चन दिख रहा है जो अच्छा है, पूछा जाता है, मैं एक वीडियो बना के उसमें बता दे रहा हूँ आप लोगों को कि ये याद कर लीजिएगा। और ये बहुत ही फायदा करेगा आपके लिए, पेपर में बहुत सहायता करेगा आपको लिखने में। अगर आप याद कर लेते हैं इन क्वेश्चनों को, तो इसी में से ही आएंगे क्वेश्चन, कहीं ज्यादा और कहीं बाहर से नहीं आता, यही सब क्वेश्चन आते हैं। तो अगर आप इसको याद करते हैं तो आपको बहुत ही फायदा मिलेगा। अगर नए हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।